अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी फातिमा की है बर्थडे। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैंने हर चीज खुद से अरेंज की है, ड्रेस से लेकर फूड तक, फूड से लेकर डेकोर तक, इवन सफाई भी मैंने खुद की है, बर्तन भी खुद धोए हैं भाई। आज के व्लॉग में मैं आपसे सारी चीजें डिटेल में शेयर करूंगी, इवन गिफ्ट्स भी दिखाऊंगी, तो मेरे साथ आपने सारा व्लॉग देखना है। सबसे पहले मैं लेकर आई डेकोर का सामान, क्योंकि मुझे था कि लास्ट मोमेंट पर कोई चीज रह ना जाए, तो पहले मैं डेकोरेशन वाली चीजें पूरी कर लूं। हर चीज मैं एक्स्ट्रा लेकर आई थी और मेरी जो थीम है वो ब्लू और व्हाइट है। डार्क ब्लू, लाइट ब्लू सबके शेड होंगे और साथ में व्हाइट कलर होगा। ब्लैक बलून्स ऐसे ही आगे थे, बाद में मैंने रिटर्न करवा दिए। पहले हमने सोची थी पर्पल थीम, लेकिन क्योंकि उसकी प्री बर्थडे पर पर्पल थीम हो चुकी है, तो फिर उसके बाबा ने कहा कि मुझे लाइट ब्लू कलर बहुत पसंद है और फातिमा लाइट ब्लू ही पहनेगी, तो फिर हर चीज मैंने लाइट ब्लू कलर में ही खरीदी थी। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, मैंने बनाया था वन। ये वन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं था और मैंने ऑनलाइन ही यूट्यूब से काफी सारी वीडियोस देखकर सोचा कि ये मैं खुद से बनाऊंगी और मैं बड़े साइज का बनाऊंगी। बहुत से लोग इसको कार्डबोर्ड पर बनाते हैं, लेकिन मैंने इसको थर्माकोल शीट पर बनाया था और एक शीट मुझे मिली थी 150 की, वही पूरी यूज हुई थी, इसमें से कुछ बच भी गई थी। 3 मैंने क्रेप पेपर्स लिए थे और ग्लूगन यूज करते हुए इस तरह से मैंने अपने पूरे थर्माकोल शीट को इसमें रैप कर दिया था। ऑनेस्टली जब मैं इसको बना रही थी तो मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना खूबसूरत बनेगा, लेकिन जब ये पूरा हो गया तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। सबने इसकी बहुत तारीफ की। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा कलर चूज करूँ, तो फिर मैंने सोचा ओम्ब्रे फ्लावर्स बनाती हूँ। एक क्रेप पेपर को मैंने फोल्ड करते करते 8 पार्ट्स बना लिए लंबाई में और फिर उन सबको कट करके मैंने छोटे छोटे टिश्यू पेपर वाले फ्लावर्स बनाए। वो बहुत इजी होते हैं, पेंसिल से ही बन जाते हैं और फिर उन सबको मैंने ग्लू गन से पेस्ट कर लिया। अब क्योंकि डार्क ब्लू वाला पेपर मैंने थर्माकोल शीट को रैप करने में यूज किया था, तो वो थोड़ा कम पड़ गया। बाद में मैंने एक और लिया था और बाद में मैंने फिर इसको अपनी सिस्टर के साथ बैठकर कंप्लीट कर लिया। ये सारा काम इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे पास फातिमा है और छोटे बेबी के होते हुए कोई भी काम करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर मैंने अपनी सिस्टर के साथ बैठकर किया और इस तरह से मैंने बॉक्सेस भी बनाए थे। ऑनलाइन दराज वगैरह पर ये बॉक्सेस बहुत महंगे थे, तो मैंने इनको बाइंडिंग शीट से बनाया था और बहुत सस्ते में बन गए थे। साथ में मैंने चार्ट पेपर यूज किया था और ऑनलाइन ही यूट्यूब से एक वीडियो देखकर बनाए थे। अब बारी थी फातिमा की ड्रेस की, और ड्रेस के लिए मुझे था कि मैं फातिमा का ड्रेस खुद से बनाऊंगी। ये नहीं कि मैंने रेडीमेड देखा ही नहीं, मैंने रेडीमेड बाजार में देखा था, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया। और फिर जो ऑनलाइन मैंने सारे ड्रेसेस देखे थे वो सब 20,000, 15,000, 25,000 इतने के थे, और मुझे इतना ऑनलाइन जो है शॉपिंग करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे था कि ये ना हो कि मैं इतने पैसे खर्चूं और बाद में चीज भी वैसी ना आए। बाजार से मैंने ऐसा ग्लिटर फैब्रिक लिया और ये मुझे इतने सस्ते में मिल गया, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। घर आकर मैंने सबको बताया। 1400 का मुझे लाइट ब्लू कलर का बड़े इजीली फैब्रिक मिल गया और यहीं पर मेरा खुद का भी प्लान बन गया कि क्यों ना मैं अपना भी इसी तरह से बना लूं। एक तो फातिमा से मैचिंग हो जाएगी और कपड़ा भी बहुत रीजनेबल अमाउंट में मिल रहा था। अपना 2.5 यार्ड्स का कपड़ा मुझे 1700 में मिल गया था। अब बारी थी लाइनिंग लेने की, और लाइनिंग मेरे ड्रेस के नीचे नहीं लगनी थी क्योंकि वो सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं था, और फातिमा के ड्रेस के नीचे लगाना जरूरी थी क्योंकि एक तो ड्रेस का वॉल्यूम बढ़ाना था और दूसरा कैन वगैरह भी लगनी थी। फातिमा के फ्रॉक में मुझे चाहिए थी नेट और मलाई का कपड़ा, और इसके अलावा मुझे कैन चाहिए थी। बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी मुझे मैचिंग नेट नहीं मिल रही थी। पूरा बाजार मैंने ढूंढ लिया, फिर भाई ने मुझे गाइड किया कि नेट तो नीचे ही लगनी है, अगर आप थोड़ा सा शेड का डिफरेंस भी होगा तो लगा ले। फिर मैंने हल्की सी सी ग्रीन कलर की नेट ले ली और अब बारी थी दूसरे फैब्रिक की, जो कि मलाई का था। 200 रुपीज की मुझे नेट मिली थी और 100 रुपीज का मुझे ये वाला मलाई का कपड़ा मिल गया था, क्योंकि एंड का कपड़ा था तो भाई ने हमें सस्ता दे दिया था। अब बारी थी कैन की, और कैन 2 टाइप्स की होती है, एक पतली वाली और एक मोटी वाली। मुझे हार्ड वाली कैन चाहिए थी ताकि ड्रेस का वॉल्यूम आए। दोनों ड्रेसेस मैंने स्टिच करवा लिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना ड्रेस। बड़ा ग्लिटरी, बड़ा शिमर वाला और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बना था। ये था काफ्तान स्टाइल में, और इसके आगे इस तरह से मैंने प्लीट्स डलवाई थी काफी सारी। ये थोड़ी चौड़ी चौड़ी वाली प्लीट्स थी। यहाँ पर एक ब्रोच भी लग सकता था, लेकिन मेरे पास टाइम कम था तो मैंने एज इट इज इसको वेयर किया था। इसके अलावा इसके साइड पर इस तरह से स्लिट्स भी थी जो कि बिल्कुल एंड से ओपन होती थी। ये बहुत इजीली स्टिच हो जाता है, और मेरे पास इस तरह का लाइमलाइट का एक ड्रेस था जिसका मैंने नाप दिया था, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा उन्होंने सी दिया था। फातिमा का ड्रेस मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अब इस तरह की आइसक्रीम 6 में ले आई थी, सिर्फ 30 रुपीज का ये एक पैकेट था, और इससे मैंने बनाने थे चिकन लॉलीपॉप्स। फातिमा इनको छोड़ ही नहीं रही थी। बड़ा गलत फैसला था कि मैंने फातिमा के सोने से पहले ये काम शुरू कर दिया था। मुझे था कि मैं एक रात पहले ही सब कुछ रेडी कर लूं, क्योंकि मुझे लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल बुरा बन के नहीं घूमना था, मुझे रेडी होना था अच्छे से। इनके मिक्सचर में मैंने डाला था आलू थोड़ा सा सिर्फ बाइंडिंग के लिए, और सारा बाकी चिकन था। इसके अलावा वेजिटेबल्स भी डाले थे थोड़े से। इनको शेप देकर मैंने अंडे में डिप किया, फिर ब्रेड क्रम्स में डिप किया और इस तरह से स्टिक्स लगा ली और डायरेक्ट फ्रीजर में रख दिया। अब बारी है सबसे खवारी वाले काम की, क्योंकि फातिमा का ड्रेस तो मैं ले आई थी लेकिन शूज रह गए थे और कोई चीज उसके
के ड्रेस के साथ अच्छी जा ही नहीं रही थी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने इतना घूमा और हम इतना ख्वार हुए इन शूज के लिए, क्योंकि बच्चों के शूज उन्होंने इतने अजीब से और बूढ़ों वाले बनाए होते हैं। फाइनली हमें ये जूता पसंद आया और इसको खरीद कर हम घर भी ले आए और वहां से मेरा बुरा टाइम शुरू हुआ, क्योंकि फातिमा को घर आकर ये पूरा नहीं आया। अहमद ने मुझे शॉप पर ही कहा था कि ये उसको पूरा नहीं आने वाला, ये बहुत बड़ा जूता है, लेकिन उसमें इसका साइज अवेलेबल नहीं था। तो फिर मैंने कहा मैं कॉटन डाल के इनसोल्स डाल के किसी न किसी तरह पूरा कर ही लूंगी। घर आकर जब ये शूज पहनाए तो वो उसको इतने बड़े थे, उसके पाँव इतने फनी लग रहे थे। फिर हम दोबारा गए और 4-5 घंटे लगाकर एक नया जूता लेकर आए, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। अब बारी थी डेकोरेशन की, और डेकोर भी मैंने एक रात पहले ही कर लिया था। मेरी सिस्टर इन लॉ ने इसमें मेरी बहुत हेल्प करवाई थी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, जब कोई इवेंट होना तो कोई भी काम सही से नहीं जा रहा होता। तो फिर काफी सारे बैलून हमने फुलाकर इस तरह से बैलून आर्ट स्ट्रिप में लगा दिए थे, जो कि बहुत इजीली किसी भी शॉप से मिल जाती है। मेरा पूरा दिल था कि मैं अपने ऊपर वाले पोर्शन में फातिमा की बर्थडे सेलिब्रेट करूं, क्योंकि वहाँ पर लाइटिंग भी बहुत अच्छी है और ऑब्वियसली वो नया बना हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर हम कील नहीं लगा सकते थे और दीवारें खराब हो जानी थी। तो फिर नीचे क्योंकि ब्राउन हमारी पैनलिंग हुई है तो इसमें कील नजर नहीं आते। पीछे हमने दीवार में कील लगाए थे और इस तरह से सारी आर्च बना ली थी। आगे मैंने पता नहीं इतने फजूल से क्लाउड्स बना दिए थे। सोचा मैंने कुछ और था, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि मैंने इसमें 2-3 आवर्स भी वेस्ट किए। मुझे था कि ये जो दरमियान में मैंने थ्रेड बांधा है ये बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, लेकिन ये वीडियोस में बहुत प्रोमिनेंट हो रहा था। तो फिर बाद में मैंने इसको उतार दिया था। फातिमा को मैंने दिखा के ना फाइनलाइज करवाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से भी मुझे यही लग रहा था कि वो कह रही थी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसको चेंज करो। नो 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 नो। अब रात तक तो मैं इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि मैंने कहा अब मैं इसको चेंज नहीं करने वाली, सुबह ही देखा जाएगा जो भी करना है। मैं आपको फातिमा का ड्रेस दिखाती हूँ। ये है फातिमा के ड्रेस की फाइनल लुक। जितना खूबसूरत ये देखने में लग रहा है उससे ज्यादा खूबसूरत ये रियल में था, और पहना हुआ तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ड्रेस के स्लीव्स मैंने थोड़े छोटे रखवाए थे और उनके ऊपर ऐसे चुनट चुनट करके कुछ था। इसके पीछे एक इस तरह से बो बनाई थी, और ये थे फाइनली फातिमा के सैंडल्स। इसके अलावा मैंने सोचा था कि फातिमा को ये पिंस भी लगाऊंगी, तो रात को मैंने सब कुछ निकाल कर रख दिया। यहाँ पर मैं बना रही हूँ डोनट्स। सुबह के बज रहे थे 5 और मैं अकेले घर में जाग रही थी। मेरे हस्बैंड जो कि कह रहे थे मैं बहुत हेल्प करवाऊंगा, मुझसे भी पहले सो गए। डोनट्स का भी मैंने बड़ा बेसिक सा मिक्सचर बनाया था, लेकिन ये लॉलीपॉप्स वाले से डिफरेंट था। इस तरह एक कैप की मदद से मैंने इसमें होल कर लिया और डोनट्स की शेप दे दी। उसके बाद मैंने इसको अंडे में डिप किया और ब्रेड क्रम्स में कोट कर दिया। अब स्टार्ट होता है मेरी फातिमा का बर्थडे, उसके फेवरेट एग के ब्रेकफास्ट से। बैलून्स को देखकर तो फातिमा बहुत एक्साइटेड थी और बहुत खुश हो रही थी, लेकिन सुबह सुबह उसको हो गया डायरिया और उसका सारा मूड खराब हो गया। पहले तो मेरा भी थोड़ा सा मूड खराब हुआ कि अब सारे कामों में बार बार इसका डायपर भी चेंज करवाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सब कुछ मैंने फातिमा के लिए ही तो किया है। तो फिर खुशी खुशी मैंने सारे काम किए, लेकिन अपना नाश्ता आज मैंने बाहर से मंगवाया था, क्योंकि किचन ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड था। आज हमने मंगवाए थे नान चने और फातिमा हमारे नान चने पे कब्जा करने आ गई थी। इसको अपना खाना छोड़कर वो सब खाना होता है जो कि मामा बाबा खा रहे होते हैं। अब फातिमा को भी नान चने खिलाने के बाद मैं आ गई किचन में, और आप लोग कह रहे होंगे किचन इतना चेंज क्यों है। ये है हमारे घर के नीचे वाले पोर्शन का किचन, और मुझे था कि मैं आज यहीं पर सब कुछ बना लूं ताकि बार बार ऊपर नीचे ना जाना पड़े। आई नो कि मैंने पैन भी कोई इतना अच्छा यूज नहीं किया, लेकिन हमारे घर में सबसे बड़ा पैन यही वाला था और इसी में मैंने सब कुछ बनाया। पहले मैंने बना ली मैक्रोनी। मैंने बड़ा अपनी तरफ से वास्ता मेन्यू रखा था और हर चीज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद मैंने बनाए थे सैंडविचेस। सैंडविचेस की फिलिंग तो मैंने रेडी कर दी थी, लेकिन इसको ब्रेड पर मैं बाद में लगाऊंगी। सुबह तक मेरी सिस्टर इन लॉ ने आके डेकोरेशन थोड़ी अच्छी कर दी थी, और ये है डेकोर की फाइनल लुक। ये जो 1 वाले बॉक्सेस हैं ये भी फातिमा ने थोड़े टेढ़े मेढ़े कर दिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, उसको थोड़ा स्पॉइल भी कर लेना चाहिए, उसका बर्थडे है। दूसरा वाला 1 हमने पीछे वॉल पर लगा दिया था। मेरा इरादा तो ये था कि इसको हम टेबल के साथ रखेंगे, लेकिन वो नजर ही नहीं आ रहा था, तो पीछे वॉल पर लगा दिया। वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन फातिमा का मूड थोड़ा खराब था अपनी तबीयत की वजह से, और वो किसी के पास जा ही नहीं रही थी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Fatma. Happy birthday to you. चलो जो साले
केक शेक पाके जो देना है। केक कटिंग के बाद हमने किए गिफ्ट्स एक्सचेंज और हमें बहुत मजा आया। सब लोग आए थे एक्सेप्ट मेरी सिस्टर इन लॉ, जिनका मुझे बहुत इंतजार था और सारी प्लानिंग मैंने उनके साथ की थी क्योंकि अजवा फातिमा के बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन उसको हमने फिर बाद में सेलिब्रेट किया, मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ। ये था हमारा फूड, सैंडविचेस के साथ मैंने फ्राइज भी फ्राई की थी और मैंने आपको सब कुछ अलग अलग से नहीं दिखा सकी क्योंकि मैं फ्राई भी करी थी, मैं सर्व भी करी थी, फातिमा को भी देख रही थी, तो फिर मैं सब कुछ नहीं रिकॉर्ड कर सकी। ये जो गंदी मंदी वीडियोस है ना, ये सब मेरे हस्बैंड ने बनाई है। पहले हमने जो है वो ड्रिंक सर्व कर दी थी और उसके बाद फूड सर्व किया था। फूड के अलावा बिरयानी भी थी जो कि किसी ने खाई नहीं क्योंकि सबका पेट भर गया था। वो मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी, तो फिर हमने सबको पैक करके दे दी साथ में। इसके बाद सबका फोटोशूट शुरू हो गया जो कि बहुत मेमोरेबल है। नानू देखो क्या कर रहे हैं। आ जाओ। इस वीडियो में मेरे बाबा, मेरे फादर इन लॉ और मेरे ब्रदर इन लॉ है और आप उनकी बॉन्डिंग चेक करें बस। और ये थी मेरी फातिमा की ड्रेस की और उसके हेयर स्टाइल की फाइनल लुक। अब आगे जो है ना, आप पहले इसका डांस देख लें, उसके बाद मैं आपको गिफ्ट्स ओपन करके दिखाऊंगी क्योंकि इसका डांस बहुत ही फनी है। ओहो, खड़ी हो जाओ। चलो। अच्छा, वो प्रॉपर लग जाती है। वाह जी वाह। लगा दो। नीचे पहिए चार बुलाए मोटर का। अब बारी थी गेम्स की और सारे जो मर्द हजरात हैं वो ऊपर बैठकर अपनी डिस्कशंस करने लगे थे। रात से हमने गाड़ी निकाल दी थी और यहाँ पर हमने बहुत सारी गेम्स खेली जिनमें बार बार सिर्फ ताहा ही जीते जा रहा था। और यहाँ पर हम लोग खेल रहे हैं लेमन वाली जो रेस होती है। लेमन हमें मिले नहीं तो हमने टमाटर यूज किए और सारे टमाटर हमने खराब कर दिए। इसमें मेरी मदर इन लॉ और मामा का तो हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था, जितने बुरे तरीके से हमारे टमाटर गिर रहे थे। और बच्चों ने अपने घर से स्पेशल डांस प्रिपेयर किया हुआ था कि यहाँ पर आकर हमने फातिमा के बर्थडे पर करना है। हमने बहुत इंजॉय किया। अब मैं आपको दिखाती हूँ बर्थडे का सैड पार्ट जो कि नेक्स्ट डे हमने फिर सेलिब्रेट किया। अजवा मैडम और उसकी मामा बर्थडे पे आई ही नहीं और नेक्स्ट डे उनको याद आया कि चलो कोई नहीं, फातिमा भी हमारी कुछ लगती है, हम आ जाते हैं। हमने बर्थडे पर अराउंड 20 to 25 लोगों का अरेंजमेंट किया था और उनका खाना बनाया था, लेकिन काफी लोग आए ही नहीं, जिसकी वजह से मुझे पहले तो बहुत गुस्सा आया। लेकिन अगले दिन मैंने अजवा की मामा को कोई खूब जेलस करवाया और अजवा तो बेचारी रोने वाली हो गई थी कि उसके सारे कजन आए थे। फिर हमने दोबारा से सेलिब्रेट किया कि वो फील ना करे और माशाल्लाह बच्चे इतने खुश हो रहे थे, उन्होंने इतना एंजॉय किया। फिर उसके बाद मैंने इन दोनों को गिफ्ट्स भी ओपन करके दिए और इन दोनों को देखे कितने नदीदे बच्चों की तरह खाना खा रही है। बहुत से लोग अपने बच्चों को मना करते हैं ना, लेकिन मुझे बच्चे ऐसे बड़े पसंद है। बर्थडे सेलिब्रेट करके हम फ्री हुए थे कि फातिमा के बाबा हमारे कुर्बानी के जानवर ले आए और हम इतने खुश हो गए। उन्होंने हमें सरप्राइज दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ गिफ्ट्स। ये गिफ्ट बास्केट मेरी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ ने दी थी, जिन्होंने मेरे साथ बहुत हेल्प करवाई। वो भी मेरे साथ बहुत खवा रही हुई और इसके साथ मेरे हस्बैंड के फ्रेंड भी कुछ गिफ्ट्स लाए थे। उन्होंने वैसे अपने ग्रुप में शेयर किया कि फातिमा की बर्थडे है तो वो गिफ्ट्स ले आए। अब ये कैसल जिसके बारे में बहुत से लोगों ने मुझसे टिकटॉक पर पूछा था, ये मेरी मामा ने दिया है। इसमें जो आपको कैक्टस नजर आ रहा है वो भी दिया। मैंने कुछ चीजें ओपन कर दी थी, एक गाड़ी थी, एक कैक्टस था और बबल गन थी, इस तरह की चीजें थी। अब ये जो कार है ये फातिमा के दादा अबू और दादों ने गिफ्ट किया है उसको। इसके ऊपर कुछ ऐसे पाँव रखते हैं और ये 1000 kgs तक लोड जो है वो उठा लेती है। इसके ऊपर तो मैं खुद भी बैठकर सारे घर में घूमती रहती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ आज मेरे साथ क्या हुआ। ये मेरा डिस्पेंसर जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैंने बहुत महंगा लिया था। पता नहीं इसका ढक्कन कैसे टूट गया। इसके जो ऊपर वाली लिड थी ना, मैं बर्तन धो रही थी और मैं पीछे मुड़ी और पता नहीं वो कैसे टूट गई। इतना मुझे दुख हुआ। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जो शीशे वाली शॉप होती है वहां से हम दोबारा बनवा लेंगे ऐसा। लेकिन मेरी सही में ना आंखों में आंसू आ गए थे और मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझसे ही टूटा था। अब बर्थडे खत्म होने के बाद मैं इतना थक गई थी कि रात को मैंने सब कुछ ऐसे ही बिखरा छोड़ दिया। मैंने कहा सुबह हेल्पर आकर ना सब कुछ ठीक कर देंगे और सुबह हेल्पर ही काम पर नहीं आई।
और मजे की बात है कि उन्होंने कहा मैं तो भाई थर्सडे तक नहीं आने वाली, 4-5 दिन का बंदोबस्त कर लो। मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है। इस दफा मैंने अपनी मदर इन लॉ को कहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आप ना कोई हेल्पर रख ले, मतलब उस दिन सर्व भी कर ले एटलीस्ट, या चलो थोड़ा बहुत होता ना कटिंग का काम सब्जियों की, या इस तरह से कुछ कर दें। लेकिन हेल्पर तो माशाल्लाह आई ही नहीं कोई। मेरी जो मदर इन लॉ है उनके नीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो सब कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने सब कुछ खुद से क्लीन किया, लेकिन उन्होंने खाना बना दिया। और इतने दिन तक हमारे घर से जो है ना, कहीं से बैलून निकल रहे हैं, कहीं से पार्टी पोपर्स निकल रहे हैं। ये हुई थी हमारे घर की हालत, बल्कि अभी तक निकल रहे हैं। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करना। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। और मैंने इस वीडियो पर बहुत मेहनत की, हालांकि मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन आई वॉन्टेड टू रिकॉर्ड इट। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।